हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ बोट नेक 4 ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अस्तर का फैब्रिक है, मैन फैब्रिक है और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। जो टोटल लेंथ है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14 इंच। 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 14 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर ली है और ये बोट नेक का ब्लाउज़ है। पीछे इसमें डिज़ाइन बोट नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इसमें आपको शोल्डर और आर्मोस लेने हैं 7 इंच। इस तरीके से मार्किंग आपको करनी है। शोल्डर आर्मोस 7 इंच लेने हैं 34 साइज़ में। इसके बाद यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम। तो 34 है, 34 इंच उसका 4th पार्ट होगा। यहाँ पर चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच में रख रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन का। आप चाहें तो 2 इंच तक भी मार्जिन रख सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। और यहाँ पर मैं गोलाई कर दूँगी इस तरीके से आर्म होल्स की। तो इतनी मार्किंग कंप्लीट हो गई। नीचे से कमर का मेज़रमेंट लेना है। 28 इंच कमर है। आपकी जो भी कमर का मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा यहाँ पर। तो 28 कमर का चौथा भाग यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब यही बैक पार्ट के अकॉर्डिंग रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अच्छे से कटिंग करके इसे बराबर कर लेंगे। नीचे से भी कट करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए अब दूसरी तरफ से फोल्ड करके कपड़े को मैंने अपनी तरफ से रखा है। बंद भाग अपनी तरफ रखा है। आप चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन पर बना रहे हैं। और जैसे कि मैं इसे बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ 4 पे सिंपल ब्लाउज़। तो नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है नीचे से और 1/2 इंच मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने के बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है और एज इट इज़ यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं आप मैंने कितना इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद बैक पार्ट को रखा है। उसके बाद मैं बैक पार्ट को हटा लूँगी यहाँ पर और साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे हम 1/2 इंच लेना है आपको जो हम प्लेट्स डालेंगे उसके लिए। आर्म होल्स तरफ से 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए लेना है हमें यहाँ पर। तो ये मार्जिन के अलावा मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो हम फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालेंगे उसके लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करने के बाद कटिंग इस तरीके से कर ली है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप बोट नेक में 4 ब्लाउज़ बना सकते हैं। इसमें फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही इसमें आपको बैक में बोट नेक डिज़ाइन भी मिल जाएगा। तो देखिए अब हम आर्म होल्स के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स में हमें गहराई देनी होगी। तो हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्किंग कर ली है इस तरीके से। 1.25 इंच अंदर की तरफ आपको लेना है। इसमें फ्रंट पार्ट की गहराई थोड़ी हमें ज़्यादा देनी होगी क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा हैं। इस तरीके से हमें गहराई देनी है। डीप नेक में तो हम कम देते हैं क्योंकि उसमें हमारे शोल्डर कम होते हैं, पर बोट नेक और कॉलर ब्लाउज़ में गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी होती है क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा हैं। अगर गहराई हम कम देते हैं तो फिर पहनने के बाद काफ़ी सारी क्रिस बनती है आर्म होल्स की तरफ। तो गहराई आपको इस तरीके से यहाँ पर देना है 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करने के बाद। अब दोनों पार्ट को रखना है साथ में। इस तरीके से आपको आर्म होल्स तरफ से बराबर करते हुए रखना है आपको और इस तरीके से 1/2 इंच का कर देना है शोल्डर को डाउन। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। ये भी हमें बोट नेक और कॉलर ब्लाउज़ में करना होता है। इसके बाद मैं नेक की यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं इसमें रख रही हूँ फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा डीप रख रही हूँ मैं नेक, तो उसके लिए आपको गले की चौड़ाई कम रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं, पर आप यहाँ पर गले की चौड़ाई ज़्यादा रखकर आगे बोट नेक में डीप नेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको गले की जो चौड़ाई है वो 3 या 3.5 ही लेनी है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। 3.5 इंच यहाँ से लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने 3 इंच। तो 3 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो नेक की लंबाई है वो 6 इंच ली है।
5.5 इंच ये बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है बेल्ट के लिए और इसे कट भी कर लिया है। साइड से थोड़ा कट कर देंगे हम। बेल्ट हो गया है। अब लगानी है हमें इस यहाँ पर फ्रंट पार्ट में प्लेट्स। तो ये 1/2 इंच छोड़ते हुए ही सारी मार्किंग करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 4 इंच। कम साइज़ होता है तो यहाँ पर आपको 3.5 इंच लेना होता है और लेंथ में लेना है 2 इंच। बाकी सभी साइज़ में आप इसी तरीके से प्लेट्स डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1.25 इंच लेते हुए इस तरीके से मार्क करना है दोनों तरफ। अब यहाँ से नीचे से इसका सेंटर निकालने तरीके से ये सेंटर मार्किंग की हमने और 1/2 इंच छोड़ते हुए ले लेना है यहाँ से हमें 3 इंच। सभी साइज़ में आप इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग साइज़ का चैनल पर अपलोड भी है वीडियो, देख सकते हैं आप। यहाँ से 2 इंच हमारा मार्किंग आ रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट बनाया मैंने, यहीं से मार्क करते हुए 2 इंच का गैप आएगा। 1.5 इंच यहाँ पर लेना है लेंथ में साइड से और लाइन ड्रॉ करके इसे यहाँ पर मिला दीजिएगा। बचा हमारा एक आर्मोस तरफ वाला टक्स, तो वहाँ से भी हमें यहाँ पर 2 या 2.25 इंच पे यहाँ पर मार्क करना है और इस तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है, मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। तो ये प्लेट्स की मार्किंग हमारी हो चुकी है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। उससे पहले मैं यहाँ पर छोटे कट लगा लूँगी इस तरीके से, ताकि दूसरी तरफ भी मार्किंग करने में हमें आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद आर्म होल्स आपको नाप लेने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो ये आर्म होल्स मेरे आ रहे हैं 7 इंच 34 साइज़ में। उसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल्स कट करते हैं तो वो बढ़ जाता है, इसलिए आधा इंच आपको यहाँ पर प्लस करना है। बचे हुए कपड़े में से मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ अस्तर के। इसे डबल फोल्ड करके रखा है मैंने। 4.5 इंच रखी है मैंने स्लीव्स की लेंथ। आप अपनी पसंद से लीजिएगा लंबाई स्लीव्स की। और 7.5 इंच जो आर्म होल्स नापे थे हमने वो यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। 7.5 इंच पे एक बॉक्स बना लेना है हमें। उसके बाद इसे डाउन करेंगे हम 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव्स होती है तो 2.5 इंच पर डाउन करना है। अगर आप स्लीव्स बड़ी लगा रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप आपको दे देना है इस तरीके से। इसके बाद स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे हम 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद इस तरीके से शेप दे दिया है और इसे कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है आर्म होल्स नाप कर स्लीव्स कटिंग करने का। तो देखिए स्लीव्स मैंने कट कर ली है। उसके बाद सेंटर में कट लगाने के बाद गहराई दे देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई हमें यहाँ पर देनी है स्लीव्स पर। साथ ही मैं मार्किंग भी कर लेती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो सभी पार्ट यहाँ पर अस्तर के कपड़े पे हमारे ब्लाउज़ के कट हो चुके हैं। मैन फैब्रिक पर रख के भी मैंने इसे कट कर लिए हैं। इसके बाद लिया है देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पर जितनी हमारे बैक पैड की लेंथ थे उससे 1/2 इंच थोड़ा बढ़ाकर ही मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। तो देखिए अब आपको क्या करना है। देखिए मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ। इसकी 15 इंच लंबाई है और चौड़ाई में ये है 11.5 इंच। तो आपको भी इतना ही लंबाई और चौड़ाई में लेना है। तो यहाँ से ऊपर से हम गले की विड्थ नाप लेंगे, वो है 3.5 इंच चौड़ाई। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर हम एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा नेक ड्रॉ कर लिया है ऊपर की तरफ। इसके बाद हमें 1 इंच पे यहाँ पर मार्क करना है। देखिए ऊपर भी करना है और सेम इसी तरीके से नीचे भी मार्क करना है आपको। और ये मार्किंग करी है हमने 14 इंच पर। देखिएगा इस तरीके से आपको यहाँ पर 1 इंच पे जो मार्किंग की है उसे आपको सीधा कर लेना है इस तरीके से। इस मार्किंग को हमने कर लिया है सीधा। साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेना है। तो देखिए मार्किंग मैंने इस तरीके से की है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए कट करना है। इससे हमारी नेक की चौड़ाई बराबर होती है। इस तरीके से कटिंग की हमने
और साइड से भी इसे कट कर ले, बीच में से भी इसे कट कर लेंगे जो हमने 1 इंच की गैप रखी थी। बराबर से कर लेना है और साइड से भी हमने जो 1 इंच लिया है उसे छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस से अच्छे से आपको चिपका लेना है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक की कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम मार्किंग मैंने दोनों तरफ कर ली है और जो मेन फैब्रिक है उसे भी हम बीच में से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रखा है मैंने और इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे पैक कर लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाना है आपको ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने निकाल दिया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो प्लिट्स के लिए मार्किंग की हुई है हमने, उस पर आपको एक एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इससे ये होता है कि हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाता है। हमारी प्लिट्स बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर डलेगी। अब देखिएगा आपको क्या करना है कि हमने जो मार्किंग की है प्लिट्स की, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लिट्स डाल लेनी है इस तरीके से। यहाँ आगे से हमें कम लेना है और नीचे की आगे से ज़्यादा लेते हुए नीचे की तरफ उतारते समय सिलाई को कम कर देना है, पक्का कर लेना है। तो चारों ही प्लेट्स आपको इसी तरीके से ले लेनी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर परफेक्ट प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। बेल्ट को रखना है आमने सामने और इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है आपको। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर। तो दोनों बेल्ट को इस तरीके से रख लेना है आपको। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, आगे से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे और बेल्ट पे आपको लगा लेनी है डबल सिलाई। सेम इसी तरीके से दूसरा बेल्ट भी आपको अटैच करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों बेल्ट अटैच कर लिए हैं। हाई की पट्टी लगा रही हूँ इस तरीके से और हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या उस तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा लेना है ताकि पट्टी हमारी उठी हुई ना लगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है और इसके बाद आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पर पट्टी को रखा है। तो देखिए इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ हाई हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट का नेक बनाएंगे। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर नेक बनाने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई में तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ। तो आपको भी यहाँ पर पट्टी कट करना है। यूरेप पट्टी मैंने कट की है और यहाँ पर जॉइंट लगा लें आप इसे। तिरछी पट्टी है ये, 1.25 से 1.5 इंच चौड़ाई में आप कट करें यहाँ पर और इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर लगाना है आपको। एक्स्ट्रा पट्टी कट करके नेक की तरफ से फोल्ड कर लेना है। पूरे ही नेक पे लगा लेने हैं आपको छोटे छोटे से कट, ताकि अच्छी तरीके से ये फोल्ड हो जाए। अब पट्टी को इस तरफ करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके आपको निकाल देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल दिया है। उसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर नेक हमारा बन चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का नेक भी आपको बना लेना है। और अब मैं कर रही हूँ स्लीव्स तैयार। तो इस तरीके से आपको मेन फैब्रिक को रखना है सीधा और अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे हम इसके ऊपर इस तरीके से और इस तरफ एक सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद हम इस तरीके से एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे। फिनिशिंग से हमें ऊपर से सिलाई लगाकर, साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है आपको। इसके बाद हम बैक पार्ट तैयार करेंगे, तो इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर आपको कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद आपको ऊपर नीचे कट लगा लेने हैं और सेंटर की मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सेंटर मार्किंग हमने कर ली है। इसे रख लेंगे साइड में। और ये नेक को मैंने अच्छी तरीके से प्रेस पे चिपका लिया। नीचे से थोड़ा सा सिकुड़ सा गया है प्रेस करने पर। तो देखिए मैंने यहाँ इसका जो बीच का पेस्टिंग था उसे रखकर अच्छे से मार्किंग कर ली है, ताकि नेक हमारा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है साइड से। तो देखिए यहाँ पर हम इसे फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। नीचे से नहीं भी करेंगे तो चलेगा, नीचे से तो हम कट कर लेंगे इसे। साइड से इसे फोल्ड कर लेना है आपको। तो यहाँ पर इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और इसका भी करेंगे हम बराबर से। इस तरीके से बराबर से करके क्रिस बना लेनी है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है आपको। सेंटर में कट लगा लें, उसके बाद चॉक से ये जो क्रिस बनाई हमने इसी पे मार्क कर लेना है आपको। देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए इस तरीके से एक बीच में सिलाई लगा लेंगे। नीचे से भी ध्यान रहे आपकी मार्किंग मिलनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाना है। हमारा जो पेस्टिंग वाला पार्ट है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक तरफ लगा ली है हमने, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से आपको कर लेना है कट। दोनों पार्ट को कट करके अलग अलग कर लेंगे हम। अब देखिए आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि हमारा ये जो पार्ट है वो अच्छे से पलट जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेना है आपको पलट के। इस तरीके से कॉर्नर निकाल लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए, अच्छे से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ। सेम आपको दूसरा वाला जो नेक है उसे भी इसी तरीके से पलट लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट पर पलट लिए हैं, सीधे कर लिए हैं। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं बैक पार्ट में प्लिट्स, तो वो आपको थोड़ी सी बड़ी ले लेनी है, क्योंकि नेक में कोई डिज़ाइन नहीं होती है, सिंपल होता है। तो आप थोड़ी बड़ी प्लेट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं, 5.5-6 इंच की। इसके बाद दोनों पार्ट बराबर कर लेने हैं। पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो उससे कट करके बराबर कर लीजिएगा। और नीचे लगा लेंगे हम कमर पट्टी। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने कमर पट्टी ली है और इसे मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। एक तरफ से फ़ोल्ड कर लेते हैं तो लगाने में आसानी होती है। और फ्रंट पार्ट में भी आपको कमर पट्टी लगा लेनी है इसी तरीके से। दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से लगा लेनी है कमर पट्टी। देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बीच में ये जो गैप है हमारी, उसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई में, आपको भी 2 से 2.5 इंच चौड़ाई में यहाँ पर पट्टी लेनी है। मैंने 2 इंच ली है और इस तरीके से यहाँ पर इसे सिलाई लगा लेनी है आपको, जैसे हम डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी सुई में मैंने 4 फोल्ड करके धागा लिया है, उसे अच्छे से यहाँ पर नॉट लगा ली है और इतनी बड़ी मैंने यहाँ पर डोरी तैयार की है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे पलट लेना है। तो बिल्कुल इसे आप यहाँ इस तरीके से खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी और इसे आपको सीधा कर लेना है। सीधा कर लिया है और इसे मैंने 3 इंच लंबाई में कट किया है। बाकी भी आपको इसी तरीके से कट कर लेने हैं।
अब देखिए हमें क्या करना है, ये मैंने मोती लिए हैं जो कि बड़े, यहाँ पर इसके जो इसमें जो गैप है बीच की वो बड़ी है, तो इससे हमें हमारी ये जो डोरी है उससे हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो कोई नोक वाली चीज़ के साथ भी इसे अंदर की तरफ कर सकते हैं और इस तरीके से इसे निकाल लेने हैं। तो ये मोती थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि आपकी डोरी इसमें से आसानी से निकल जाए। सेम इसी तरीके से ये बाकी भी आपको कर लेने हैं मोती इसके अंदर। तो देखिए मैंने ये 3 तैयार किए हैं, बाकी सब भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद देखिए आपको इस पे लगाना है इसे इस तरीके से, और ये डिज़ाइन यकीन मानिए बहुत ही सुंदर लगेगी बनने के बाद, और ये अभी लेटेस्ट में भी है डिज़ाइन। तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसे लगाना है। मैं बिल्कुल पास में लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसे थोड़ा गैप देख के भी लगा सकते हैं 1-1 इंच की, पर ये पास में लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे पूरी ही डिज़ाइन को बनाकर तैयार करेंगे, पूरा नीचे तक लगाएंगे इसे। जो मोती वाला सेंटर है वो बिल्कुल आपका एक जैसा ही आना चाहिए। अब ये लास्ट में भी हम इसे लगाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए एक तरफ से मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है इसे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें करना है। ऊपर से बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। पक्का ज़रूर कर लें आप यहाँ पर आगे की तरफ, और बिल्कुल हमारी ये जो डोरी है सेंटर की वो बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए। तो आप चाहें तो बिल्कुल आराम से भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं बराबर करते हुए इसे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे जो भी निकल रहे हैं उसे कट करके बराबर कर दें। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये कैसी लग रही है डिज़ाइन, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए अब हम इसे कंप्लीट करके मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अब करेंगे हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी मैंने लगा ली है। आगे नेक की तरफ से बिल्कुल आपको शोल्डर को बराबर रखना है। साइड से अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं, पर आगे नेक की तरफ से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पक्का करते हुए मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए है, एक सिलाई और लगा ली है। अब हमें साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट को उठाकर फ्रंट पार्ट को उठाकर बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे सेंटर से मिलाते हुए, और यहाँ पर हम नीचे से इसे बराबर करते हुए एक कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे साइड में। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, आर्म उस तरफ से बराबर कर देंगे गोलाई करके। कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी करेंगे, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से करना है। देखिए इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है यहाँ पर, तो इसे हम कट कर लेंगे, आर्म होल तरफ से बराबर कर लेंगे। और अब हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पर, और सेंटर वाला जो पार्ट है वहाँ से मिलाते हुए जो सेंटर का कट है उसे शोल्डर के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। एक तरफ से कर लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। और स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगानी होती है, हमेशा डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। अब जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी तरफ एक सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको
अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है मेन फिटिंग लगाने के लिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हो रहा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे आपको कट कर लेना है। और देखिए एक सिलाई हमने इस तरफ लगा ली है। इसके बाद चेस्ट और वेस्ट का करना है आपको सेंटर मार्किंग। सॉरी, यहाँ से हम देखिए फिटिंग लगाएंगे तो हाई की पट्टी को छोड़ते हुए आपको फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का है 8.5 इंच, कमर का है 7 इंच और स्लीव्स राउंड है 6 इंच। तो देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। आपका स्लीव्स का और कमर का जो भी मेज़रमेंट होता है आपको वो लेना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। तो ये ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।